हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड के लिए आप वो चैप्टर दे सकते हैं। हर बार मैं तुम्हें बताऊं? हाँ नहीं तो। और देख रही हूँ आप सबको बताएंगे हम भी। देखना कैसे स्टोरी फंसाते। वेट करो सिर्फ। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले खुश रहने का। अब स्माइल कर दो यार, इतनी प्यारी लड़की बोल रही है। हाय 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 हाय, लव यू ऑल। दूसरे उसी रात छत की सीढ़ियों पर निधि बैठी थी। वो हॉस्पिटल की छत की सीढ़ियों पर गई। सर्द हवा उसके बालों को हिला रही थी। उसने फोन उठाया, खुद को कैमरे में देखा और तुरंत ही बंद कर दिया। अब उसके अंदर के इमोशन उसके अंदर बहुत सारे सवाल कर रहे थे। आखिर क्यों रोक रही थी वो आंचल को? आखिर क्यों वो थामना चाहती थी? आखिर गिरने से पहले क्यों उसे देखकर मुस्कुराई थी आंचल? कई सवाल थे जो महज उसके दिल को, आत्मा को भटकाने का काम कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन से एहसास से लड़ रही है वो। क्यों फर्क पड़ रहा था उसे? क्यों वो दौड़ पड़ी थी उसे रोकने के लिए? क्यों जैसे ही सिद्धांत ने कहा कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसके अंदर कुछ कांप गया था। कुछ खो देने का डर उसे खुद को रोकने पर मजबूर कर रहा था। किस तरह वो पहुंच जाए आंचल के पास? किस तरह वो उसका हाथ थाम ले, उसे रोक ले और उसे बस कुछ ऐसा महसूस करा दे कि वो ना जाए। सिद्धांत ने जैसे ही उसे बताया कि आंचल एक्रोफोबिया और क्लॉस्ट्रोफोबिया की मरीज रही है, उसके अंदर का सब्र टूट पड़ा था। क्यों उसकी आंखें भर गई थी आंचल को गिरते देख। क्या ये डर था? क्या वो डर नहीं जो सामने वाले को खो देने को होता है? वो कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो उसके अंदर अब भी सुलग रहा था। आंचल को उस तरह देखते हुए, उस जगह पर लेटे हुए देखकर निधि के अंदर जैसे कुछ टूट गया था, बिखर गया था। और वो चाहती थी कि उसे संभाले, लेकिन उसे संभालने वाले हाथ भी किसी और के नहीं, वो आंचल के चाहती थी। दिल आंचल के नाम की पुकार लिए बैठा था और इन सब के बीच वो अपनी उलझनों में उलझती जा रही थी। बैठे बैठे कब सुबह हो गई उसे पता तक नहीं चला। वहीं दीवार से टिककर उसकी आंखें लग गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ सिद्धांत छत पर आता है और निधि की आंखें खुलती है। वो होश में आई है। वो पूछना चाहती है पर शब्द नहीं बनते। हाँ, उसे होश आया और उसने होश में आते ही सिर्फ एक चीज पूछी, क्या? कि तुम कहाँ हो? निधि की गर्दन झुक गई थी। आंखें जैसे सिद्धांत से चुराना चाहती थी वो, और सिद्धांत ने उसको अपना हाथ दिया, उसे उठाया और उसके गले लगते हुए कहता है, मेरी बहन को बचाने के लिए शुक्रिया। वहाँ दौड़ कर पहुँचने के लिए, उसे समय पर यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया, और मेरी बहन का बहुत ध्यान रखने के लिए भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही वो बिना कुछ कहे आईसीयू की तरफ चल पड़ती है। आईसीयू में डॉक्टर अभी आंचल की चेकअप कर रहे थे। चेकअप के बाद वो सिद्धांत को बाहर बुलाते हैं और इधर निधि आईसीयू के अंदर जाती है। आंचल बेड पर अधलेटी, पलकों के बीच हल्की रोशनी और होठों पे वही शरारती जानी पहचानी तेज मुस्कान। आंचल हल्की तंज में, क्या हुआ मैडम? हेल्थ रिपोर्ट लेने आई हो या फिर मेरा पोस्टमार्टम करने?
निधि बिना मुस्कुराए उसकी तरफ बढ़ती है। मर ही जाती शायद, ट्रॉफी तब तुम्हें दे देती कॉलेज। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जिट ऑफ ईयर। आंचल एक आईब्रो उठाती है। वाह, चिंता भी सरगजम भी। क्लैप्स करूं या चिल्लाओ? निधि उसकी तरफ बढ़ती है। जो काम जानबूझकर किया जाए उसमें चिंता नहीं करते, उसमें सिर्फ गुस्सा आता है। तुम्हें मज़ा आता है ना लोगों के साथ खेलने में, उसके इमोशन के साथ खेलने में। अपने भाई की हालत देखी तुमने, मज़ा आया होगा ना उन्हें इस हालत में देखकर तुम्हें। चल, अच्छा तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें, कर लो गुस्सा। वैसे भी तुम्हारे इमोशन स्क्रिप्ट में ये सीन चल रहा होगा, है ना? निधि उसके पास आती है। स्क्रिप्ट तुमने ही लिखी थी, बस मैं मूर्ख बनकर देखती रही। समझ भी नहीं पाई कि जिस इंसान को एग्रोफोबिया और क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसी बीमारी है, वो इंसान अपने आप को इतना मजबूत दिखाने की कोशिश भी कर सकता है। तुम गधी नहीं हो, तुम बेवकूफ़ हो आंचल, और तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। आंचल अचानक से शॉक्ड होती। तुम्हें किसने बताया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई यहाँ पर आकर मेरे साथ चिट-चैट कर रहा था, प्यार भरी बातें कर रहे थे हम? अरे उसकी हालात देखती, तुम उसकी हालत देखती। घुटने के सहारे बैठकर तुम्हारी इस बेवकूफ़ी पर खुद को दोष दे रहा था वो। खून के आंसू रो रहा था वो इंसान। आखिर कब तक अपने प्यार करने वाले लोगों के इमोशन से खेलोगी आंचल? कब तक? वहाँ तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में सोच सोच के परेशान होंगे। तुम्हारी माँ की हालत तुम नहीं जानती। यहाँ तुमने इस सिद्धांत का ये हाल कर रखा, और मैं, तुम्हें शर्म नहीं आती ना आंचल? आंचल अचानक से उसकी तरफ देखती है। वाह, अब तुम सेंसिबल बनकर डायलॉग भी मार रही हो। ग्रेट, तुम जो काम करने आई हो वो करो और जाओ यहाँ से। कम से कम किसी का बकरा बनकर कूद तो नहीं गई रस्सी से लटकी होने। और तुम पीछे खड़ी होकर बस आंसू बहा रही थी। कम से कम गिरा तो नहीं किसी के लिए ना। और फिर तुम्हें रोकने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। खुद को चैलेंज करना अच्छी बात होती है आंचल, दूसरे को परेशान करना भी कहीं हद तक अच्छी बात होती है, लेकिन इस तरह की अपने जान को जोखिम में डालकर अपने जाने वाले को अकेला कर दो। उसके अंदर की फीलिंग को ना समझो, उसके अंदर की कलप चोट को ना समझो। आखिर किस तरह की लड़की हो तुम? आंचल उसे देख रही थी और चुपचाप बस नजरें झुका लेती है। निधि उसके बिस्तर के पास आ चुकी थी और उसके पास आते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है। क्योंकि आंचल, आखिर कूदने से पहले मेरी तरफ देखकर साबित क्या करना चाहती थी? तो मुझे हराना चाहती थी ना। लो, मैं हार गई, पूरी तरह से तुम्हारे सामने हार गई। बोलो तो सरेंडर कर दूं, लिख दूं कि मैं आंचल मेहसा से हार गई और तुम्हारे एक और विक्टिम में मैं शामिल हो जाऊं। लेकिन प्लीज प्लीज दोबारा ये हरकत मत करना। प्लीज दोबारा वो काम मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। आंचल की नजरें ऊपर उठती हैं। तुम्हें अब भी लगता है मैं काव्य के लिए हारी थी? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके लिए हारती हो, बस जीतने की एक्टिंग मत करो। खुद को इतना बड़ा दिखाने की एक्टिंग मत करो आंचल। इतना मत करो कि दूसरा सब्र की परीक्षा देते देते थक जाए। आंचल अब थोड़ा तीखा होती। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, यही लाइन हर बार बोलती और हर बार सबसे ज्यादा फर्क तुम्हें पड़ता है। निधि धीरे से झुकती है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने मुझे बिना बताए खुद से लड़ने का, मुझसे लड़ने का और सिद्धांत को चोट पहुंचाने का हक सब तुम्हारे पास रखा और हमारे हिस्से कुछ नहीं आया। आंचल की आंखों में अब कटाक्ष था और तुम्हें सिर्फ वही चाहिए जो तुम्हारे हिसाब से हो, वरना सब धोखा है ना। क्या कर रही हो आंचल, क्यों कर रही हो ये सब? निधि, मुझे रेस्ट करना है, बाहर जाओ प्लीज। आंचल, कहा ना बाहर जाओ, और भाई को भी बाहर ही रहने देना। अभी मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। और हाँ, जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना।
इसके साथ ही वो दूसरी तरफ घूमने लगती है। तभी निधि उसका हाथ पकड़ती है और उसकी हथेली को अपने हाथों में लेकर, अगली बार जब भी कुछ ऐसा करो ना, तो कम से कम अपने भाई और अपने पापा का चेहरा याद कर लेना। तब शायद तुम्हारी ईगो से बड़ा, तुम्हारी ईगो से ज़्यादा प्रीसियस तुम्हें कुछ नजर आ जाए। और दरवाजा एक झटके में खुलता है। सिद्धांत गुस्से में, नफ, तुम दोनों चुप हो जाओ यार, कि आईसीयू है, ड्रामा का थिएटर नहीं। निधि और आंचल दोनों चुप होते। सिद्धांत आंचल की ओर बढ़ते हुए, क्या तुझे जरा भी समझ नहीं है, क्या कर रही थी? आंचल कुछ कहती उससे पहले सिद्धांत पूछ, तुझे बचपन से डर से, ऊंचाई से, बंद कमरे से डर लगता है। कई बार तुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक, एक्रोफोबिक अटैक हुए हैं, भूल गई तू सब। और सब सिर्फ मूर्ख बनने में, जिद के लिए जान जोखिम में डाल देगी तू, हमारी जान ले लेगी तू। क्या साबित करना चाहती थी तू? हाँ? निधि बस दूर से देख रही थी। हीरो बनने चली थी या फिर किसी को गिल्ट में डुबो कर तुझे कोई बड़ा काम करना था? तू समझती है पापा का क्या हाल है वहाँ? तू समझती है मेरे दिल पर क्या बीत रही है बच्ची? ग्रो अप आंचल। और तुम निधि, तुम्हें तो मैं बहुत समझदार समझता हूँ। अगर इतनी ही समझदार हो तो समझाओ इसे, वरना ये खुद को खुद से ही हरा देगी किसी दिन। सन्नाटा। तीनों चुप, और उस चुप्पी में एक भारी सांस थी जो शायद किसी कोने में सच छिपाए बैठी थी। सामने रात की खामोशी फिर से पसरी थी। कांच के उस पार आईसीयू में आंचल सोई है। मशीनों की बीप धीमी आवाज। निधि चुपचाप खड़ी है। सिद्धांत पास आकर उसके बगल में खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक कुछ नहीं कहते और फिर सिद्धांत धीरे से, पहाड़ से गिरने से पहले अगर कोई पीछे खींच ले तो शायद गिरना जरूरी ना लगे ना। निधि उसकी तरफ देखे बिना कहती है, मैंने खींचने की कोशिश की थी, उसने खुद को धकेल दिया। सिद्धांत संजीदगी से उसका हाथ थामता है। तुम उसे नहीं जानती हो पर समझती नहीं, या जानती भी हो तो बहुत थोड़ा। वो वही करती है जो किसी को सोचने पर मजबूर कर दे, या जो किसी को चुप रहने पर मजबूर कर दे। तुम गलत नहीं होनी थी, लेकिन वो भी सही होने की कोशिश कर रही है। बस उसका तरीका थोड़ा बचपना है, थोड़ा उल्टा है। निधि उसकी तरफ देखती है। तो ये तरीका समझाने आए हो? सिद्धांत उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है। नहीं, बस ये बताने आया हूँ कि वो जो दिखती है उससे थोड़ी अलग है। निधि को आश्चर्य होता है और वो कहती है, मतलब? सिद्धांत आईसीयू की तरफ देखते हुए अपनी बहन को दूर से देख रहा था, जो बेहद सलीके से शांत किसी मासूम बच्ची की तरह सो रही थी। मतलब ये कि आंचल कभी कंपटीशन के लिए नहीं खेलती। वो लोगों की आंखों में कुछ ढूंढती है, एक्सेप्टेंस या शायद कोई लड़ाई जिसका उसे मतलब खुद नहीं पता। और निधि उसकी तरफ देखती है और वो बंजी, उसने डर से नहीं गिल्ट से छलांग वाली होगी शायद। निधि चौंकते हुए सिद्धांत की ओर मुड़ती है। सिद्धांत गहरी सांस लेते हुए उससे कहता है, तुम्हें हर्ट किया था उसने, है ना? लेकिन जब वो किसी को हर्ट करती है तो वो खुद को उतनी ही तेजी से हर्ट करना चाहती है। अब निधि को गुस्सा आ रहा था, सिद्धांत से खुद से ज्यादा उस आंचल पर। आखिर किसने हक दिया उसको कि पहले वो निधि का दिल दुखाए और फिर खुद को हर्ट कर वो निधि के उसे जख्म पर और नमक रगड़े? तो मैं क्या करूं? तुम चाहते हो हर बार उसे बचाती फिरूं? नहीं, लेकिन कम से कम उसे गिरने तो दो सही, उसके पास लौटने की वजह तो बनी रहो। धीरे से, क्या तुम भी यही करते हो? हर बार लौटने देते हो उसे? मैं तो उसे गिरने भी नहीं देता और लौटने की आज़ादी भी देता हूँ। मैं उसका भाई हूँ और भाई कभी रास्ता बंद नहीं करते, सिर्फ दूर खड़े होकर पीछे से देखते रहते हैं। और अगर उसका बच्चा रास्ता भटके तो उसे किसी न किसी तरह सही रास्ते पर ले आते हैं।
मैं भी तो वही हूँ, बच्ची आखिर वो मेरी। निधि एक लंबी सांस लेकर दीवार की ओर देखती है और सिद्धांत हल्के से मुस्कुराता है। ओ मेलोड्रामक, अब बंद करो। वैसे तुम मुझसे नाराज हो या खुद से? निधि उसकी ओर देखती है लेकिन जवाब नहीं देती। सिद्धांत जाने के लिए मुड़ता है और कहता है, मेरी बहन किसी ऐसे को डिजर्व नहीं करती जो उसके साथ हंसे खेले खाए और ऐश मौज करे, लेकिन शायद किसी दिन वो किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करे जो उसके गुस्से, तंज और उसके सारी हरकतों के पीछे की वजह समझ सके। धीरे धीरे से, और अगर तब तक देर हो चुकी तो? सिद्धांत ठहर कर मुस्कुराता है। तो कम से कम वो ये तो जान लेगी कि कोई था जो देर तक खड़ा रहा था, जो उसे सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ही जैसे खुद ध्यान नहीं दिया। और इसके साथ ही वो चला जाता है। दूसरे दिन की दोपहर तक आंचल को डिस्चार्ज होना था। सारे पेपर्स तैयार हो गए थे। सिद्धांत सारे पेपर्स को साइन करता है और आंचल अब बेटर फील कर रही थी। निधि अब तक उसके कमरे में वापस नहीं गई थी और सिद्धांत उसके पास जाता है। ओए बच्ची, चले घर। भाई, कॉलेज तो ऐसे हालात में कॉलेज जाएगी और मुझे लगता है कि पापा मेरा गला काट देंगे। यही चाहती है तू? अच्छा बाबा, ठीक है, इतना क्या भौंका रहे हो, चलो। और इसके साथ ही तीनों कार में बैठते हैं। आंचल पीछे बैठी थी जबकि निधि आगे सिद्धांत के साथ थी और चुपचाप गाड़ी चल रही थी। गाड़ी में खामोशी बस रही थी। तभी सिद्धांत बोलता है, क्या बात है? 2 तूफान को लेकर चल रहा हूँ और दोनों तूफान ऐसे शांत हैं, कहीं मेरे जीवन पर तो खतरा नहीं है? निधि उसे देखकर मुस्कुराती है और आंचल कहती है, भाई हो सकता है, वैसे मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। और उसका भाई उसकी ओर देखते हुए कहता है, हाँ बहुत। अभी तेरी शराफत का नमूना 3 दिन हॉस्पिटल में देखकर हम सब आ रहे हैं। और घर चल, तेरी शराफत का नमूना तो पापा भी तुझे देने वाले। इसके साथ ही वो लोग घर की तरफ निकल पड़ते हैं। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद सभी घर पहुंचते हैं और दरवाजा खुलते ही जैसे सारा वक्त थम सा गया था। आंचल के कदम घर की दहलीज पर पड़े तो सामने पापा खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे और वो बस खड़े इंतजार कर रहे थे बरसों बाद किसी अधूरी प्रार्थना के पूरे होने पर आई खुशी का। उन्होंने बिना कहे आंचल को बाहों में ले लिया, उसके सिर को चूमा। कुछ पल ऐसे भी थे जैसे वक्त खुद को भी रुका हो और वक्त को रोके रखा हो। तो ठीक है, ज़्यादा चोट आई थी? अभी अंदर सब सही है ना? कुछ भी ऐसा वैसा फील नहीं हो रहा ना? अच्छा, तू तो मेरी शेरनी है, पक्का ठीक है? रिलैक्स बाबा, बहुत से नहीं हूँ मैं। और आपकी बेटी एकदम ठीक है। ऐसे थोड़ी कुछ होना है मुझे। अभी तो आप जानते हो कि आपकी तरफ फ्लर्ट करना है, कितनों को पटाना है, कितनों का दिल तोड़ना है। कहाँ आप? बस। और इसके साथ ही उसके पापा उसे देखते हैं। माँ वहीं दूर खड़ी थी, बस उसे देखती रही ऊपर से नीचे। उनके चेहरे पर टंगी तनाव की रेखा गवाही दे रही थी कि सो तो वो भी नहीं पाई थी बीती रात। आंखों में कोई शिकवा नहीं था पर कोई सवाल भी नहीं था, बस देखना था चुपचाप गहराई से अपनी बेटी को। पीछे से निधि और सिद्धांत भी घर के अंदर आते हैं। माँ की नज़र जैसे निधि पर पड़ी, वो आगे बढ़ती और निधि को गले से लगा लेती है। तुम नहीं होती तो मेरी। और इसके साथ ही वो चुप हो जाती है। आंचल को एक नज़र देखा और चुप। आंचल की आंखें झुक गई। सिद्धांत मुस्कुराता है, जानता है कि उसकी माँ आंचल से नाराज है, लेकिन नफरत जैसी कोई बात नहीं। फिक्र तो वो आंचल की आज भी उतनी ही करती है और उसकी आंखों में थकावट साफ नजर आ रही थी। पापा ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। तो मैडम, अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर घर की दहलीज में ऐसी एंट्री? कोई फोटो शूट नहीं करवाया तुमने?
आंचल एटीट्यूड के साथ अपने पापा के कंधे पर हाथ रखती। सोचा था, पर हॉस्पिटल वाले गाउन में पोज अच्छा नहीं आ रहा था पा। अच्छा, तुझे गाउन से फर्क नहीं पड़ता, एंगल सही होना चाहिए बस। देख रहे हो ना कैसे मेरी आर्टिस्टिक लिबर्टी पर सवाल उठा रहे हैं पापा। क्या भाई, कुछ तो बोलो। तेरी लिबर्टी ने एक बार जान भी ले ली होती, बस बता रहा हूँ। तो आप कह रहे हो कि नेक्स्ट टाइम और ऊंचाई से कूदूं? पापा उसकी तरफ देखते हैं। तेरे जैसे सार्केज्म वाले डायलॉग से तो मैं खुद ही बालकनी से कूद जाऊं। आज कम से कम स्टाइल में जाओ, नीचे फूल बिछवा दूं क्या? पापा उसे घूरते हैं। स्टाइल तेरे अंदर इतना भर गया है कि डॉक्टर भी कंफ्यूज होंगे कि फैशन थेरेपी रिकमेंड कर दी होगी। आंचल हंसती है। अरे नहीं, वो तो मुझसे इंस्पायर हो गए। अब वो भी वाइट कोट के साथ मैचिंग क्रॉक्स पहनते हैं। पापा हंसते हैं और सिद्धांत भी। पापा ये नहीं सुधरने वाली, इसको मेंटल असाइलम भेज ही देते हैं। और पापा कहते हैं, जैसे तूने ऑपरेशन थिएटर को रनवे बना दिया हो, है ना? आंचल, एकदम ठीक पकड़े हो पापा आप। अब सोच रही हूँ हॉस्पिटल स्टाफ के लिए स्प्रिंग कलेक्शन डिज़ाइन करूँ। भगवान का शुक्र है तू लॉयर नहीं बनी, नहीं तो अदालत में तर्क कम स्टैंड अप ज़्यादा होते। आंचल मुस्कुराती है। पर कोर्ट रूम में मेरे जोक से ही तो जज भी मुस्कुराते हैं। जज नहीं, खुदा भी तुझसे हार मान जाए। बस यही तो जीत है मेरी पापा, और ये जीत के हीरो आप हो। आखिर आपने ही तो मुझे बताया है कि कैसे किसी को चुप करवाना होता है, कि कैसे किसी की हर बात का जवाब देना होता है ना? हंसी के इस सिलसिले पर माँ ने धीरे से कहा, सिद्धांत बेटा, डॉक्टर ने क्या क्या खाने के लिए मना किया है? आंचल अपनी माँ की तरफ देखती है। अचानक से इस फिक्र से वो खुद भी अनजान थी। ये क्या था? ऐसी माँ की फिक्र तो उसने आज तक नहीं देखी थी। सिद्धांत ने तुरंत मोबाइल निकाला और नोट्स खोल दिए। नो ऑयली फूड, नो स्पाइसी, हाई फाइबर, फ्रेश फ्रूट, बॉइल्ड वेजिस, और हाँ, आइसक्रीम पूरी तरह से बंद है पापा। निधि मुस्कुराती है। चलिए आंटी, मैं आपकी मदद करती हूँ, सब कुछ मिलके बना लेंगे। माँ ने उसे कहा, अरे नहीं बेटा, तुम अभी आई हो, जाओ आराम करो। अरे नहीं आंटी, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आंचल इन दोनों की बातों को सुन रही थी और सिद्धांत खुश था। भाई, पापा को क्यों बताया कि आइसक्रीम बंद है? अब मुझे आइसक्रीम आप ला के दोगे? मैं कुछ नहीं जानती, वरना फिर सोच लो। ना बेटा, तूने जो कांड किया उसके बाद तो तुझे आइसक्रीम मिलने से रही, और मैं क्या, पापा भी तुझे छुपा कर भी आइसक्रीम ला कर नहीं दे सकेंगे। तू देखती जा, कुछ तो सजा मिलनी चाहिए ना तुझे। इसके साथ ही सिद्धांत आंचल के सिर के बालों को बिगाड़ देता है। भाई, बाल तो मत खराब करो। अचानक से कोई लड़की आ गई और मुझे ऐसे देख लिया तो थोड़ा समझा करो। और तभी आंचल की माँ उसे घूरती है और आंचल चुप होकर नजरें नीचे झुका लेती है। माँ बोलती है, चलो निधि। और निधि उनके साथ रसोई की तरफ चली गई। सिद्धांत थोड़ा रुकता है, आंचल से बातचीत हंसी मजाक करता है और उसके बाद बाहर निकल गया कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने। अब ड्राइंग रूम में सिर्फ आंचल और पापा थे। हंसी के उस पर्दे के पीछे चुप्पी लौट आई थी। पापा ने धीरे से पूछा, और तूने जो ये काम किया, मैं क्या बोलूँ तुझे? तू जानती है मेरे अंदर क्या चल रहा था? तूने जब ये किया तो तुझे थोड़ा भी मेरा ध्यान नहीं आया, है ना? आंचल नजरें झुकाए सिर्फ अपने पापा के बगल में बैठी थी। अच्छा, अब बता दे, आखिर बात क्या है? कौन है वो जो मेरी झांसी की रानी को इस हाल में ला गया है? आंचल ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कुराहट आई, पर कुछ नहीं बोली। चल बाबा, झूठी कहानी मत बता। पापा ने आंखों में शरारत लिए कहा, कोई तो है जो तेरा दिल धड़काता है, अब बताने का समय है। अपने पापा को नहीं बताएगी? आंचल ने गहरी सांस ली। हाँ पापा, कोई है। पापा थोड़े और सीरियस हो गए। नाम? आंचल ने सिर हिलाया। नाम नहीं बता सकती पा, लेकिन है कोई जिसके लिए मैं अपनी लड़ाई हारना चाहती थी, जो जब मेरे सामने होता है तो मेरा सारा गुस्सा, सारा झगड़ा कहीं चला जाता है, और जो अगर आंख फेर ले तो मेरा दिल टूटने लगता है।
उसकी आंख में आंसू देखकर मेरे दिल के टुकड़े होते हैं। मेरी आत्मा कलप कलप कर मुझे धिक्कारती है कि मैं उसे खुश भी नहीं करवा सकती। उसके पापा कुछ पलों तक चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, तो फिर नाम मत बता, पर इतना बता वो तेरी आंखों में क्या देखता है। आंचल ने आंखें बंद कर ली, मानो किसी पुराने दिनों को याद कर रही थी। वो शायद मुझे, वैसे जैसे मैं हूँ, बिना मखौटे, बिना डर के। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। रह रह कर मुझसे झगड़ा करता है वो इंसान, आपको पता है। और जब मैं कुछ भी ऊट पटांग करती हूँ तो फिर फिक्र लेकर सामने आ जाता है। इतना कंफ्यूजिव है पापा। पापा ने आंचल के सिर पर हाथ रखा। बस इतना जान कि चाहे जो भी हो, तुझे तो अपने आप को खोने नहीं देना है। प्यार वो है जो तुझे और तेरे करीब लेकर आए। अगर तेरी पहचान से तुझे दूर करे तो वो प्यार तो नहीं हो सकता। और इसके साथ ही आंचल पापा के गले लग जाती है, उनके सीने पे सर रखती है और उनसे पूछती है, प्यार के बारे में आपको इतना कैसे पता पापा? तेरा पापा हूँ, कितना प्यार किया मैंने पता है तुझे? कितना? मेरा मतलब है मैंने तेरी माँ से इतने सालों प्यार किया है। प्यार की गहराई तो मुझे पता ही होगी। आंचल मुस्कुराती है, समझ रही हूँ। किसी दिन मौका मिला ना तो मम्मी को ऐसा बताऊंगी, और उसके बाद फिर आपका क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, वो पहला ऐसा इंसान है पापा जो मुझे अंदर तक हिला देता है, जिसके पास होती हूँ तो कुछ भी समझ नहीं आता। दिल धड़कता है जोर से और मैं समझ नहीं पाती, पर डरती हूँ। वो कोई कंपटीशन नहीं है मेरे लिए, बस है। पापा थोड़ी देर उसे देखते रहे, फिर अचानक उनका कंधा थपथपाया। जिससे डर लगता है वही सबसे ज़्यादा सिखाता है बेटा। उसे खोने से डरती है। आंचल ने आंखें चुराई। शायद हाँ, पर उससे भी ज़्यादा उसके कारण खुद को हारने से डरती हूँ। बाहर रसोई से माँ और निधि की बातें सुनाई दे रही थी। घर एक बार फिर धीरे धीरे सांस लेने लगा था, पर आंचल की कहानी अभी भी अधूरी थी। जैसे उसका दिल कोई बंद किताब हो, जिसके एक एक पन्ने अब खुलने लगे हों। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।